हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि मैथ से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर बताएंगे, पहला क्वेश्चन है यूनानी ज्यामिति का जनक था। तो यहाँ पर जो यूनानी ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का जनक जो बोला जाता है वो बोला जाता है थेल्स को। थेल्स जो थे ये जनक थे इसके। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, किस भारतीय गणितज्ञ ने सन 499 ईस्वी में पाई बराबर 3.1416 बताया। तो पाई का मान किसने बताया था, ये है आपका, इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने पाई का मान बताया था। इसके बाद दूसरा है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदुओं से होकर सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है या एक से अधिक रेखाएं खींची जा सकती हैं या अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है, जब यहाँ पर बात करेंगे दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि दो बिंदु अगर ले लेंगे इस तरीके से और उनको मिला देंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे अब चार क्वेश्चन, चौथा, दो भिन्न रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या होगी। दो यहाँ पर विभिन्न रेखाएं, यहाँ पर दो भिन्न रेखाएं हैं, उसमें उभयनिष्ठ बिंदुओं की, उभयनिष्ठ का मतलब कामन, तो यहाँ पर कामन जो होंगी वो एक होगी, दो होंगी, अनगिनत होंगी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर कामन की बात की जाए दो भिन्न रेखाओं के बीच उभयनिष्ठ बिंदु, तो यहाँ पर अगर मान लिया एक बिंदु ये है तो ये दोनों के लिए कामन होगा, ये बिंदु क्या होगा, कामन होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं किसके लिए केवल जो है आपका एक बिंदु होगा, दो भिन्न रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या एक होती है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड द्वारा दी गई अभिधारणाओं की संख्या है। अभिधारणा माने पोस्टुलेट। तो यूक्लिड के द्वारा कुछ पोस्टुलेट दिए गए थे, जिसमें पोस्टुलेट दिए गए हैं 5। आप ध्यान रखना, 5 पोस्टुलेट यूक्लिड ने दिए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर है, दो भिन्न रेखाओं में नहीं हो सकते हैं कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ, एक बिंदु उभयनिष्ठ, दो बिंदु उभयनिष्ठ, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा दो भिन्न रेखाओं में नहीं हो सकते हैं। तो अगर बात करें दो भिन्न रेखाओं में नहीं हो सकते हैं तो दो बिंदु नहीं हो सकते हैं, दो बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होंगे, ठीक है ना, दो बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते, माने एक ही बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है दो भिन्न रेखाओं में। इसी तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दो बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से सातवां क्वेश्चन है, दो बिंदुओं से होकर कोई एक रेखा नहीं खींची जा सकती, कोई अद्वितीय रेखा खींच सकते हैं, एक से अधिक रेखाएं खींच सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 7th में, एक अद्वितीय रेखा खींच सकते हैं, यानी एक यूनिक रेखा खींच सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, एलिमेंट्स नामक पुस्तक के रचयिता थे। तो एलिमेंट्स यहाँ पर जो है वो पुस्तक लिखी थी, वो किसने लिखी थी यहाँ पर एलिमेंट्स, तो ये लिखी थी यूक्लिड ने। यूक्लिड ने यहाँ पर ये पुस्तक की रचना की थी, लिखा था इसको। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के 4 गुने के बराबर बराबर होती हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे के ऑप्शन दिया गया है, वस्तु के 3 गुने के बराबर, वस्तु के आधे के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करेंगे वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के 4 गुने के बराबर, यानी एक वस्तु अगर पी है तो उसका 4 गुना हो गया ये, तो 4 गुना यानी पी क्यू ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर ये क्यू को मानोगे तो 4 नीचे चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक दूसरे के बराबर हो सकता है। कैसा हो सकता है, एक दूसरे के बराबर हो सकता है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के 4 गुने के बराबर होती हैं वो एक दूसरे के बराबर भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन ये हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन से हैं, जो कि आपका यूनानी जनक और पाई का मान बताने वाले यहाँ पर आर्यभट्ट, और आपका जो है यूक्लिड द्वारा दी गई अवधारणाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट है इसमें क्वेश्चन, एलिमेंट्स नामक पुस्तक के रचयिता, ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।